इंडिया न्यूज 10 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को पवन खत्री का प्यार भरा नमस्कार। खबर हनुमानगढ़ से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए 6 रथों को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 28 जुलाई तक सभी तहसीलों की ग्राम पंचायतों में किया जाएगा फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार। फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले में 9 फसलें यथा मूंग, मोट, बाजरा, ग्वार, कपास, धान, तिल, मूंगफली और किन्नू की अधिसूची। जुड़े रहें इंडिया न्यूज 10 चैनल के साथ, जो दिखाता है आपको पल पल की खबरें। जुड़े रहें और लाइव तस्वीरें देखते रहें किस तरह से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया रथ को। और आइए बात करते हैं जिला कलेक्टर से, क्या कहना उनका। इस वर्ष हनुमानगढ़ जिले में जो खरीफ 2022 की फसल बुआई हो चुकी है ज़्यादातर हिस्से में, जिसमें काश्तकारों ने मूंग, मोट, बाजरा, तिल, कपास, चावल और इस प्रकार की फसलों की बुआई की है। पिछले कई वर्षों से हनुमानगढ़ ज़िले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये योजना किसानों को फसल की बुआई से लेकर के और फसल के बेचान तक बहुत सारे सुरक्षा के लाभ देती है। और आपने भी देखा होगा कि रबी में लगभग 600 करोड़ के आसपास और ख़रीफ में भी 300 करोड़ से ऊपर का मुआवजा किसानों को इस बीमा योजना के माध्यम से हर साल मिलता है। तो ये योजना काश्तकारों के लिए संकट के समय में या इस प्रकार की जो विपदा आती है उनसे बचाने में बहुत ही कारगर साबित हुई है। आज हनुमानगढ़ ज़िले में 6 रथ रवाना किए गए हैं। हमारे ज़िले का जो इंश्योरेंस का कार्य है वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया को दिया गया है। और ये रथ आगामी 31 तारीख तक हमारे ज़िले की समस्त ग्राम पंचायतों को कवर करेंगे। इस वर्ष फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई रहेगी। और किसान अगर कोई ऋणी कृषक हैं और अपना बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, वो ऑप्ट आउट का ऑप्शन 24 जुलाई तक दे पाएंगे। और किसी भी प्रकार का फसल परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में किया है तो उसका अपडेशन बैंक में वो 29 जुलाई तक कर पाएंगे। 29 जुलाई उसकी लास्ट डेट होगी। बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होगी। मैं आपके माध्यम से भी समस्त काश्तकारों से ये अपील करूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना बीमा करवाएं। आपका किसान का जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम लगता है। अधिकतर प्रीमियम का हिस्सा कंपनी को राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा दे होता है। तो इतने कम प्रीमियम पे जब इतना अधिक इंश्योरेंस मिलता है तो प्रत्येक काश्तकार को इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर फसल परिवर्तन की है या एरिया में परिवर्तन किया है तो ये सूचना भी बैंक को बहुत जल्दी से जल्दी देनी चाहिए, ताकि जब क्लेम आए या नुकसान हो उस समय कोई विवाद की स्थिति नहीं बने। किसान जितने जागरूक होंगे, एरिया में परिवर्तन, फसल में परिवर्तन या बैंक में परिवर्तन या किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन अगर वो करते हैं तो इसकी सूचना बैंक को देनी चाहिए। अधिकतम ऋण ये जो इंश्योरेंस है वो करवाना चाहिए। जितने काश्तकार जागरूक होंगे उतना इस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। आज की इस रथ रवानगी कार्यक्रम में एग्रीकल्चर AIC की पूरी टीम, लीड बैंक ऑफिसर्स और सारे लोग उपस्थित रहे। तो हम ये एक प्रशासन की टीम के रूप में कार्य करके प्रत्येक काश्तकार को उसका जो वाजिब हक है उसको दिलाने का हम लगातार प्रयास करते हैं। इस योजना में प्रथम जो गड़बड़ी है वो होती है काश्तकार के लेवल पर। और इस प्रकार के मामले आपने नौर, बादरा, रावतसर में देखे भी हैं। एक किसान ने 2 से अधिक प्रकार की अपनी बीमा अलग अलग बैंकों से या अलग अलग जगह से करवा लिया। एरिया बड़ा चढ़ा के बता दिया या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें स्टाम्प दूसरे लगा करके यूज कर लिए। डॉक्यूमेंट्स में भी हेरा फेरी करी। उस संबंध में ACB और उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। दूसरी गड़बड़ी, जब क्लेम बुक किया जाता है, क्लेम की सूचना दी जाती है, तब बीमा कंपनी या हमारे रेवेन्यू एजेंसी या एग्रीकल्चर के जो फील्ड स्टाफ है उनके द्वारा की जाती है। वो काश्तकारों की बात को सिंसियरली नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई भी आपदा आ जाती है तो उसको विदिन 72 आवर्स अपने को सूचना देनी होती है। तो वो बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका टोल फ्री नंबर जब विपदा आती है उस समय कार्य नहीं करता, इस प्रकार की जनरल शिकायत आती है। लेकिन इसके विकल्प बहुत दिए हैं। आप ऑनलाइन मेल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जो ब्लॉक लेवल पर इनके अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर का अधिकारी है, रेवेन्यू ऑफिसर से किसी को भी आप
72 घंटे के अंदर सूचना दे देते हो तो वो सूचना हमारे पास पहुंच जाती है। तीसरी गड़बड़ी डॉक्यूमेंट्स के जो संकलन होता है उसमें रह जाती है। कुछ किसानों का डेटा जानबूझ के छोड़ दिया जाता है या कार्य में लापरवाही की होती है, तो इस पे भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। और एक गड़बड़ी बैंक पे चूँकि अंतिम तारीख 31 लास्ट होती है, किसान ऑप्ट आउट या फसल परिवर्तन की सूचना समय पे नहीं देते हैं, तो एक साथ उनको इंश्योरेंस की पॉलिसी बहुत ज़्यादा जनरेट करनी पड़ती है। लेकिन अब जब से ये भूमि का सभी प्रकार का डेटा ऑनलाइन हो गया है, तब से इस प्रकार की गड़बड़ी देखने को नहीं मिल रही है। पहले पटवार मंडल या फसल में या एरिया में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती थी। अब बैंकर से भी चूँकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो ये गड़बड़ी नहीं हो रही है। अंतिम गड़बड़ी मुआवजे को रोकने की बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है, और वो गड़बड़ी नहीं करके ये प्रोसीजरल डिले होता है। जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें भी कई सारे प्रावधान होते हैं। उन प्रावधानों का उपयोग करके कंपनी जो है वो ये प्रयास करती है कि किस प्रकार हम जितने भी क्लेम आए हैं उनकी स्क्रूटनी अच्छे से हो, जो वाजिब काश्तकार हैं उनको उनका लाभ मिले और किसी भी प्रकार का डिले नहीं हो। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, लीड बैंक ऑफिसर और सभी बैंक मैनेजर्स और रेवेन्यू जो सारी एजेंसियां इसके लिए जिम्मेदार है उनकी बैठक करते रहते हैं। और अभी भी 7 दिन पहले 5500 किसानों का लगभग 14 करोड़ का क्लेम आया है। तो जो किसान भी समय समय पर मांग करते रहते हैं, और हमारा भी ये प्रयास है कि वाजिब किसानों को उनका हक मिले, उनको अधिकार मिले।